सच तो यह है कि संजय दत्त ने ऋचा को उनके सबसे बुरे वक्त में अकेला छोड़ दिया। वो अपनी नशे की लत, अपने ऐशो आराम और अफेयर्स में उलझे रहे और ऋचा अस्पतालों के चक्कर काटती रही। सोचिए, वो लड़की जिसने सब कुछ छोड़कर संजय दत्त से शादी की, उसी को आखिरकार अकेलेपन और धोखे की सजा मिली। जरा सोचिए, 32 साल, ये उम्र तो किसी के सपने पूरे करने की होती है। और उस नन्ही बेटी की माँ उससे हमेशा के लिए जुदा हो गई। उनकी मौत के समय त्रिशला सिर्फ 8 साल की थी। उस मासूम के सिर से माँ का साया उठ गया और ऋचा की आंखों में शायद यही अधूरा सपना रह गया, काश मैं अपनी बेटी को बड़ा होता देख पाती। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी अभिनेत्री की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसकी मुस्कान लाखों दिलों को जीत सकती थी, पर जिसकी किस्मत ने उसे कभी खुलकर जीने का मौका ही नहीं दिया। ये कहानी है ऋचा शर्मा की। बॉलीवुड की वो खूबसूरत अदाकारा जो संजय दत्त की पत्नी बनी, लेकिन 32 साल की कोमल उम्र में ही मौत ने उनसे उनकी जिंदगी छीन ली। एक ऐसी प्रेम कहानी जो अधूरी रह गई और एक ऐसा जीवन जो दर्द और संघर्ष से भरा रहा। ऋचा शर्मा का जन्म 6 अगस्त 1964 को अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुआ था। बचपन से ही उनका चेहरा बहुत मासूम और आकर्षक था। वो हमेशा से अमेरिका और न्यूयॉर्क में ही पली बढ़ी, लेकिन उनका दिल हमेशा भारतीय संस्कृति से जुड़ा रहा। किस्मत उन्हें भारत खींच भी लाई, सपनों का शहर और बॉलीवुड की जगमगाती दुनिया, जहां लाखों लड़कियां अपने सपनों को हकीकत में बदलने आती हैं। साल 1985 में आई फिल्म हम नौजवान से उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा। उनकी सादगी और सुंदरता ने लोगों का दिल जीत लिया, लेकिन सबसे ज्यादा जिसने उनका दिल जीता वो थे अभिनेता संजय दत्त। दोस्तों, कहते हैं कि प्यार किससे और कब हो जाए ये कोई नहीं जानता। ऋचा शर्मा और संजय दत्त की पहली मुलाकात एक फिल्मी पार्टी में हुई थी। संजय दत्त, जो उस समय अपने करियर और निजी जीवन के उतार चढ़ाव से जूझ रहे थे, अचानक ऋचा से मिले और दिल दे बैठे। कई मुलाकातों के बाद ये रिश्ता गहराता गया। साल 1987 में ऋचा शर्मा और संजय दत्त ने शादी कर ली। पूरे बॉलीवुड के लिए ये एक बड़ी खबर थी। एक खूबसूरत अभिनेत्री और एक सुपरस्टार अभिनेता, मानो दोनों की जोड़ी को देखकर सबको लग रहा था ये कहानी हमेशा के लिए अब खुशियों में बदल जाएगी। लेकिन दोस्तों, असल जिंदगी फिल्मों की तरह नहीं होती। शादी के बाद ऋचा और संजय दत्त की जिंदगी में एक नन्ही परी आई। 1990 में उनकी बेटी त्रिशला दत्त का जन्म हुआ। उस वक्त ऋचा की आंखों में सिर्फ सपने थे, एक खुशहाल परिवार, पति और अपनी बच्ची की हंसी। वो पल उनके जीवन के सबसे सुंदर पल थे, लेकिन कहते हैं ना, खुशियां अक्सर ज्यादा देर नहीं टिकती। उनकी जिंदगी में अंधेरा दस्तक देने वाला था। साल 1988 में शादी के कुछ समय बाद ही ऋचा को अचानक सिर में दर्द और कमजोरी महसूस होने लगी। जांच हुई और रिपोर्ट ने जैसे उनकी जिंदगी ही छीन ली। डॉक्टरों ने बताया कि ऋचा शर्मा को ब्रेन ट्यूमर है। सोचिए दोस्तों, 24-25 साल की उम्र की एक लड़की जिसकी शादी अभी अभी हुई है, गोदी में नन्ही बच्ची हो और उसे पता चले कि उसके सिर में जानलेवा बीमारी पल रही है, वो भी ऐसी बीमारी जिसका इलाज आसान नहीं होता। संजय दत्त ने उस समय उनका साथ देने की कोशिश की, लेकिन उनकी खुद की जिंदगी नशे की लत और फिल्मों के दबाव से बिखर गई थी। ऋचा को मजबूर होकर अमेरिका जाना पड़ा, जहां उन्होंने इलाज शुरू किया। अस्पताल के कमरे, इंजेक्शन, दवाइयाँ, ऑपरेशन, यही उनकी नई दुनिया बन गई। उनकी आंखों में एक ही सपना था, किसी भी तरह मैं ठीक हो जाऊं ताकि अपनी बेटी को बड़ा होता देख सकूं। बीमारी का दर्द एक तरफ था और निजी जिंदगी का दर्द दूसरी तरफ। संजय दत्त उस समय अपने करियर, विवादों और अपनी आदतों में उलझ गए। सच ये है कि संजय दत्त ने ऋचा को उनके सबसे बुरे वक्त में अकेला छोड़ दिया। वो अपनी नशे की लत, अपने ऐशो आराम और अफेयर्स में उलझे रहे और ऋचा अस्पतालों में अकेली मौत से लड़ती रही। सोचिए, वो लड़की जिसने सब कुछ छोड़कर संजय दत्त से शादी की थी, उसी को आखिरकार अकेलेपन और धोखे की सजा मिली। और जब ऋचा शर्मा 32 साल की उम्र में इस दुनिया से चली गई, तो उनकी आंखों में आखिरी ख्वाहिश बस यही रही होगी कि काश मेरे पति मेरे साथ होते। दोस्तों, एक औरत अपने पति पर भरोसा करती है कि वो उनके हर सुख दुख में साथ देगा,
लेकिन संजय दत्त जैसे आदमी ने ये भरोसा तोड़ दिया। इसलिए लोग कहते हैं ऋचा की मौत सिर्फ बीमारी से नहीं हुई, बल्कि उस अकेलेपन से हुई जो संजय दत्त ने उन्हें दिया। सोचिए, क्या ऐसे इंसान को असली मर्द कहा जा सकता है? ऋचा अकेली पड़ गई, एक तरफ कैंसर का इलाज, दूसरी तरफ टूटता हुआ रिश्ता, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी बेटी त्रिशला के लिए जीने का हर संभव प्रयास किया। दोस्तों, डॉक्टरों ने कोशिश की, ऑपरेशन हुए, कुछ समय के लिए लगा कि ऋचा ठीक हो रही हैं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। साल 1996 में अमेरिका में महज 32 साल की उम्र में ऋचा शर्मा इस दुनिया को अलविदा कह गई। जरा सोचिए, 32 साल, ये उम्र तो किसी के सपने पूरे करने के होते हैं, और उस नन्ही बेटी की माँ उससे हमेशा के लिए जुदा हो गई। उनकी मौत के समय त्रिशला सिर्फ 8 साल की थी। उस मासूम के सिर से माँ का साया उठ गया, और ऋचा की आंखों में शायद यही अधूरा सपना रहा होगा, काश मैं अपनी बेटी को बड़ा होता देख पाती। ऋचा शर्मा की मौत के बाद उनकी बेटी त्रिशला अमेरिका में ही अपनी नानी और मौसी के पास पली बढ़ी। संजय दत्त और त्रिशला के बीच दूरी आ गई, लेकिन ऋचा का सपना था कि उनकी बेटी एक दिन अच्छी जिंदगी जिए। आज भी जब लोग ऋचा शर्मा को याद करते हैं तो उनकी मुस्कान, उनकी मासूमियत और उनकी अधूरी कहानी आंखों को नम कर देती है। एक ऐसी लड़की जिसने मोहब्बत की, शादी की, बेटी पाई, लेकिन जिंदगी ने उसे लंबा वक्त जीने का मौका ही नहीं दिया। दोस्तों, ऋचा शर्मा की कहानी हमें ये सिखाती है कि जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं। कभी कभी सबसे हंसता खेलता चेहरा भी भीतर से कितना टूटा हुआ होता है, ये हम नहीं समझ पाते। ऋचा शर्मा आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी मुस्कान, उनकी मासूमियत और उनका अधूरा सपना आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। सिर्फ 32 साल की उम्र में उन्होंने वो दर्द सहा जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। वो चाहती थी बस इतना कि अपनी बेटी को गले लगाकर हमेशा जी सकें, लेकिन किस्मत ने उनसे वो छीन लिया। आज हम सबको सिर्फ यही दुआ करनी चाहिए कि ऋचा जहां भी हो, उन्हें सुकून मिला हो और उनकी बेटी त्रिशला हमेशा उनकी यादों को ताकत बनाकर जीती रहे। दोस्तों, क्या आपने ऋचा शर्मा की कोई फिल्म या कोई गाना सुना था? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल वारिधि मंथन पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।